जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, सीडीएस है और एमपी पीसीएस है। मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, ये प्रश्न दे रखे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें इनकी व्याख्या देखने को नहीं मिलेगी। इन प्रश्नों की व्याख्या दे नहीं रखी है। हम पूरे प्रश्नों को अच्छे से करते जाएंगे और आप इन्हें याद रखना। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि ये 4 विकल्प दे रखे हैं और ये इनके मिलान दे रखे हैं। और प्रश्न में देखो, इस बार इसमें नई तरीका का प्रश्न है। इसमें पूछा है कितने युग्म सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं। यानी कि 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। हम चारों युग्मों को देख लेते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं, और हम चारों की लोकेशन देख लेते हैं। पहली है होकेरा आर्द्र भूमि। होकेरा आर्द्र भूमि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है होकेरा आर्द्र भूमि। अगली हमारी रेणुका आर्द्र भूमि। रेणुका आर्द्र भूमि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगली है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील ये कहाँ स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में। और अगली है सस्थाम कोट्टा झील, ये कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। दोस्तों, ये केरल में स्थित है। हमें याद कर लेना है, होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर झील त्रिपुरा और सस्थाम कोट्टा झील ये केरल में स्थित है। आपको उनको ऐसे ही याद कर लेना है। तो इसमें 2 युग्म सुमेलित हैं, 2 और 3 सुमेलित हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, केवल 2 सुमेलित हैं। और ये प्रश्न आईएएस 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न आया है आरएएस प्री 2021 की परीक्षा में। और प्रश्न हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? यानी कि जंगल का क्षेत्रफल है वो सबसे कम है इन 4 जिलों में। तो सबसे कम किस में है? तो वो है जैसलमेर में। जैसलमेर में क्यों है? ये राजस्थान में स्थित है। आप सभी को पता है राजस्थान में मरुस्थल है, थार मरुस्थल का विस्तार ज़्यादा है, तो इसलिए ये जैसलमेर में सबसे कम और न्यूनतम क्षेत्रफल है वन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ये संस्थान दे रखे हैं 4, और हम इन चारों की संस्थाओं के अवस्थिति देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित है और इनको याद करते हुए चलेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये कहाँ स्थित है? ये नैरोबी केन्या में स्थित है। नैरोबी कहाँ स्थित है? केन्या में। और अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में स्थित है। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में स्थित है। और अगला है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में नहीं स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? झांसी में। याद रखना, झांसी में स्थित है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में स्थित है। अगला है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र ये नैरोबी में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी में स्थित है। इसे ऐसे ही याद कर लेना। अगला है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी कि जो सागौन के वन है, सागौन के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये है सर्वाधिक किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में है। और ये प्रश्न एमपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखना, सागौन के वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये 4 कथन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। और इनमें पूछा हुआ है कि उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? यानी कि इनके वन प्रतिशतता के आधार पर ये प्रतिशत आधार पर आरोही क्रम पूछा हुआ है। आरोही क्रम पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन सी राइट है। पहले नंबर पर क्या है? इसमें महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर मध्य प्रदेश,
फिर ओडिशा, फिर उसके बाद क्या आएगा छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये इनका क्रम हो गया। इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ये प्रश्न भी IAS 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी को पहले से अच्छा से पता होगा। प्रश्न है, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि वन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को पता है, आपका ये प्रश्न रटा हुआ होगा, वो है 24%। 24% क्षेत्रफल भारत के वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। भारत में 24% वन क्षेत्र है। और ये प्रश्न 64वीं BPSC परीक्षा 2018 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र, जो जैव संरक्षित क्षेत्र है या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भारत में नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा भारत में नहीं है? तो अगस्त्यामलाई, ये भारत में स्थित है। और यह है ग्रेट निकोबार, ये निकोबार में स्थित है भारत में। और नोकरेक, ये मेघालय में स्थित है। ग्रेट हिमालय, ये भारत में स्थित नहीं है। ग्रेट हिमालय भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन इस प्रकार हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। और ये CDS 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, NPP यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, कहाँ उच्चतम होती है? ये कहाँ उच्चतम होती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय वन में सर्वाधिक उच्चतम होती है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं आगे। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे प्रश्न में पूछा था NPP नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी, यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है? तो ये दे रखी है, भूमि दे रखी है, उष्णकटिबंधीय वन, दलदली भूमि, रीफ और वनस्थली और झाड़ी वाली भूमि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन में सर्वाधिक NPP होती है, यानी कि उच्च शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वन में अधिक होती है। और ये CAPF की परीक्षा 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आ गया हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची दे रखी है, इनको हमें मिलाना है। पहला है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन में तो ये पाए जाते हैं साइलेंट वैली पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन में। अगला है शंकुधारी वृक्ष, शंकु वृक्ष वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय प्रदेश में शंकु वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है कच्छ वनस्पति, तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन में कच्छ वनस्पति पाई जाती है। अगला है पतझड़ वन, तो पतझड़ वन ये शुष्क क्षेत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। एक बार रिपीट कर दें, उष्णकटिबंधीय वन में साइलेंट वैली, शंकुधारी वृक्ष हिमाचल प्रदेश, और ये कच्छ वनस्पति ये सुंदरवन में, और यह पतझड़ वनस्पति ये राजस्थान में पाई जाती है। इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। और ये EPPCS परीक्षा 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। पहला इसमें ऑप्शन, साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाए जाते हैं। जो साल आर्द्र है वो पतझड़ी वनों में पाए जाते हैं, एकदम सही है कथन ये। कैजुरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है। कैजुरीना है वो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। अगला है देवदार शंकुधारी जाति का एक वृक्ष है, तो बिल्कुल सही है। देवदार ये हिमालय पे पाया जाता है और ये शंकुधारी का ही एक प्रजाति का पेड़ है। अगला है 16 वन मुख्यतः हिमालय की ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। तो 16 वन ये हिमालय की ऊपरी रीच में नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कौन से वन? 16 वन। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, हमसे नहीं, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। आंसर हो तो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, यानी कि जो संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है तो वो है गोवा में संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। अगला प्रश्न है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है ये नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? तो किस किस के उगते हुए की संभावना है? तो शीशम उगता हुआ दिखेगा और बुरुंश, शीशम और बुरुंश ये दोनों उगते हुए दिखेंगे। और ये चंदन तो दक्षिण भारत की लकड़ी है, ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर उगती हुई दिखेगी। तो शीशम और बुरुंश दिखते हुए दिखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए राइट होगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों ये इसमें 13 प्रश्न थे, ये चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित था, जिसमें हमने ये 13 प्रश्न जो पिछली बार की परीक्षा में हुए वो हमने देख लिए हैं। और ये प्रश्न IAS 2014 की परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों ये क्लास यहीं तक है, मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न या फिर अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।